वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ये सिंपल एंड ग्लोई सा मेकअप शेयर करने वाली हूँ जो कि टीनेजर बिगनर स्पेशल होने वाला है और बहुत ही ग्लोई सा मेकअप होगा। कम प्रोडक्ट में करने की कोशिश करूंगी और बहुत ही इजी वे में क्रिएट करूंगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो सबसे पहले गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया हुआ है, अपना टोनर भी अप्लाई किया हुआ है जो कि एल्प्स गुडनेस का ही था और वो ग्रीन टी टोनर था। उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। 10 रुपीज का ये मॉइस्चराइजर मुझे मिला है। मैंने अपने लोकल मार्केट का शॉपिंग हॉल आप लोग के साथ शेयर कर दिया हुआ है जिसमें मैंने इस मॉइस्चराइजर को आप लोग को दिखाया हुआ है जो कि मैंने 10 रुपीज में लिया हुआ है। ठीक ठाक है, अभी एक बार यूज किया है, फीडबैक मैं जरूर शेयर करूंगी। बट थोड़ा सा थिक लग रहा था, बट मॉइस्चराइज किया इसने फेस को। ओके, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर जो कि है एनवाईबे का प्राइमर। जरूर लगाया करो, उससे सारे पोर्स फिल हो जाते हैं। एंड या जो भी हम लोग फाउंडेशन बीबी क्रीम सीसी क्रीम लगाते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी स्किन पे लगता है। ओके, एंड स्किन को मॉइस्चराइज करना भी बहुत जरूरी है मेकअप से पहले। ओके, उसके बाद मैं लगा रही हूँ एनवाईबे का सीसी क्रीम। आप कोई भी सीसी क्रीम बीबी क्रीम लगा सकते हो। और मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे एंड नेक को कवर कर रही हूँ और अपने फिंगर की हेल्प से ही मैं डॉट डॉट करते हुए उसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप चाहो तो कोई ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो या फिर ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा बहुत ब्रश से भी ब्लेंड करने की कोशिश की थी बट इजीली वो ब्लेंड हो गया था। ओके, फिंगर से। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ जो कि एन वाई बे का ही है और उसको अपने आईज के अराउंड जहाँ पे अंडर आई एरिया होता है वहां पे लगाऊंगी, माउथ के अराउंड लगाऊंगी, जहां जहां हाईलाइटिंग करनी है वहां पे लगाऊंगी। मोस्टली जहां पे लगाते हैं वहां पे लगाऊंगी। अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल के दाग हैं, एक्ने के दाग है तो आप वहां वहां पे भी लगा सकते हो थोड़ी थोड़ी। और मैं अपने माउथ के अराउंड भी लगाऊंगी एंड देन मैं उसको ब्लेंड करूंगी अच्छे तरीके से। और क्योंकि अभी विंटर है तो मेरा मन नहीं हो रहा है कोई भी ब्रश स्पंज वगैरह से ब्लेंड करने का। मैं इजीली अपने हैंड से ही ब्लेंड करती हूँ और कोई भी काम अपने फिंगर से आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्लेंडर या कोई भी स्पंज वर्क करता है। मतलब करता है बट हमारे हाथ से मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कर पाती हूँ। ओके, वैसे मैं ब्रश भी यूज करती हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। और मैं अभी माउथ के अराउंड भी लगाऊंगी और फिर से मैं अपने हैंड की हेल्प से ही अच्छे तरीके से सबको ब्लेंड कर लूंगी। और ये थोड़ा सा वाइट है, मेरी स्किन से ज्यादा फेयर स्किन के लिए है बट हाँ धीरे धीरे ये सेटल हो जाता है। ऐसा है कि सेटल हो जाता है। और शेड नंबर 1 है इसका, मिल्क कुछ समथिंग करके है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से माउथ के अराउंड लगा लिया है। प्लीज चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना विथ बेल आइकन एंड यार नीचे कमेंट जरूर करना आप लोग को ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से डन कर लिया हुआ है। उसके बाद मैं सेट करूंगी इसको कॉम्पैक्ट से। वैसे तो विंटर है बट हल्का सा कॉम्पैक्ट मैं करती ही हूँ, मेरी आदत है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये भी 10 रुपीज का मिला है और इसको मुझे कहीं ना कहीं चेक भी करना था। तो ये 10 रुपीज का मेरा मिला हुआ है जो कि मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी, जिसका मैंने शॉपिंग हॉल ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है। और ये ब्रश भी मैंने लोकल मार्केट से लिया। ये ब्रश मुझे बहुत पसंद आया, अमेजिंग है, मतलब बहुत अच्छा है। मेरा मेरा मैंने जो ऑनलाइन मंगाया था उससे भी बेस्ट है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत ही स्मूथ है। और मतलब मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, बहुत बेस्ट है। मैंने कॉम्पैक्ट अच्छे तरीके से पूरे फेस पे नेक पे लगा लिया। उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा एक साइड का पूरा मेकअप कर लिया। अब ऑन कैमरा मैं आप लोग के सामने फटाफट से सारा मेकअप करके दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया हुआ है कि एक थोड़ा सा शाइनी सा आई शेडो, बस एक ही लिया हुआ है जो कि हाफ एंड हाफ के आई शेडो पैलेट से है। उसको पूरी आई लिड पे अप्लाई किया है एंड पूरी आई पे ही मैंने अपना अप्लाई किया हुआ है इसको। आप लोग देख सकते हो, हल्का पिंक सा बोल सकते हो आप, शाइनी सा आई शेडो है ये। और बस इसी एक से मैंने इसको डन किया हुआ है क्योंकि ये फुल्ली बिगनर फ्रेंडली टीनेजर फ्रेंडली मेकअप होने वाला है, इजी वे में करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको इसी तरीके से सटल रखा हुआ है। मैंने कोई आईलाइनर भी नहीं लगाया क्योंकि जो मेरे मेकअप की वीडियो देखते हैं उनको मालूम होगा जब मैं आईलाइनर लगाने बैठती हूँ मैं सोचती हूँ कि पतला लगाऊं, लेकिन करते करते उसको काफी हैवी एंड काफी बोल्ड कर देती हूँ। इसलिए मैं इस मेकअप को सटल रखना चाहती थी, जस्ट इसीलिए मैंने आईलाइनर यहाँ पे यूज ही नहीं किया। वैसे भी बिगनर एंड टीनेजर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है आईलाइनर लगाने में, बट फिर भी आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है मेरा आईलाइनर ट्यूटोरियल का, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बातें करते करते मैंने अपना आई शेडो डन कर लिया है। बस इसको ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से क्योंकि एक ही आई शेडो मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा ग्लिटरी है, हल्का पिंक सा शिमर सा इसका कलर है। आप लोग देख सकते हो मेरे आईज पे, जस्ट उसी को ब्लेंड 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 किया हुआ है मैंने अपने पूरे आईलिड पे। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया हुआ है। मस्कारा जरूर अप्लाई करना है यार। मस्कारा लगाने से आपकी आंखें जो खुली खुली बड़ी बड़ी सी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। मुझे मस्कारा बहुत पसंद है, आईलाइनर भी पसंद है बट ये सटल सा
क्योंकि ये सटल सा मेकअप था, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई नहीं किया हुआ है, मस्कारा ही डन किया हुआ है। उसके बाद मैं करूँगी हल्का-सा ब्राउज़िंग, कॉन्टूरिंग जो भी आप बोलो और मस्कारा बहुत ही अच्छा लगता है लगाने पे आईज़ पे, और आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है टीनेजर को, तो इसीलिए मैंने सोचा कि टीनेजर स्पेशल मेकअप है तो बस मस्कारा अप्लाई करती हूँ, ओके। यहाँ पे मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, आप कॉन्टूरिंग बोल सकते हो, ब्राउज़िंग बोल सकते हो, जो बोलो, बट हल्का-सा अगर आपके फेस थोड़ा-सा हैवी है तो आप कर सकते हो, और फेस स्लिम भी है तो आप रहने दे सकते हो, ओके। मैंने जस्ट हल्का-सा किया हुआ है, आप चाहो तो कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। मैंने इसके लिए कोई भी अलग से कंटूर का पैलेट नहीं लिया, जो मेरा आई शैडो पैलेट था उसी से मैंने एक अच्छा-सा कंटूर सा कलर देख के उससे अच्छे तरीके से कर लिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और बस उसको ब्लेंड करना है, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हो। और अच्छे तरीके से कंटूरिंग करने के बाद उसको ब्लेंड करना है, देन ब्लश अप्लाई करूँ मैं, और ब्लश को भी काफ़ी बहुत ही हल्का-सा सटल सा पिंक कलर मैंने यूज़ किया, आप लोग देख सकते हो। और उसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी एक हाइलाइटर जो कि होगा शिमर कलर का, और वो मैं आई शैडो से ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं कोई भी अलग सा यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाली हूँ हाइलाइटर, क्योंकि ये टीनेजर स्पेशल, बिगिनर स्पेशल मेकअप होने वाला है इसीलिए, ओके। आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने अम, ब्लश डन कर लिया हुआ है। उसके बाद मैं अपना आगे का जो भी प्रोसेस होता है उसको भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ, देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने चीक्स को हाइलाइट कर दूँगी, देख रहे हो जैसा कि आप लोग। और बहुत ही अच्छा लगता है हाइलाइटिंग, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हो, बट ये बहुत ही ग्लोई सा मेकअप है तो इसमें हाइलाइटर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, ओके। और यहाँ पे जहाँ-जहाँ भी हाइलाइटिंग की ज़रूरत होती है, चिक बोन पे, ब्रो बोन पे एंड ऑल इन ऑल जहाँ पे भी करना होता है, उन सारी जगह पे मैं कर ले रही हूँ। एंड देख सकते हो अपने नोज़ की भी कर रही हूँ। अपर लिप की कर रही हूँ, जहाँ-जहाँ भी करने की ज़रूरत होती है, वहाँ-वहाँ अच्छे तरीके से करके और बिल्कुल चमक जाना है, ग्लोई सा मेकअप हो जाएगा हमारा। और अच्छा लगता है ग्लोई सा मेकअप देखने में, बहुत ही अच्छा लगता है। आप बिगिनर हो, टीनेजर हो, कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और यहाँ मैंने थोड़े से नोज़ की भी कंटूरिंग की थी, वो क्लिप शायद हमसे डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब मैं करूँगी अपने लिप में लिप लाइनर। वैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैंने इस आइज़ में किया हुआ था जो सेम मैंने आई शैडो लगाया था, सेम चीज़ को मैंने नीचे वाटर लाइन पे भी हल्का-हल्का सा लगाया हुआ था एंड आइज़ के इनर कॉर्नर पे, क्योंकि ये हाइलाइटर शेड ही था उस टाइप का जो हाइलाइट हो रहा था, तो उसी से मैंने इनर कॉर्नर को थोड़ा-सा हाइलाइट कर लिया एंड आइज़ के नीचे भी मैं लगा रही हूँ लोवर वाटर लाइन पे। वैसे मैं बक-बक करती रहती हूँ, मुझे याद नहीं कि मैं क्या बात कर रही थी वीडियो करते समय। और यहाँ पे मैंने लिप पे लगा लिया हुआ है अपना जो भी मेरा होता है, मतलब कि लिप बाम। उसके बाद मैं अच्छे तरीके से गीले कॉटन के कपड़े से क्लीन कर रही हूँ अपने लिप्स को, जो भी गंदगी लगी हो फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी समथिंग गंदगी फेस मेकअप करते हुए लिप पे गया हो। उसके बाद मैं करूँगी अपना लिप लाइनर जो कि एडीएस का, वैसे ये कलर मुझे काफ़ी पसंद है और बिगिनर टीनेजर के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, ओके। तो लिप को लाइनिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं एक लोकल मार्केट का ही लिपस्टिक लगाऊँगी। और वीडियो पसंद आ जाएगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना विथ बेल आइकन एंड प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को मेरा ये मेकअप लुक। और यहाँ पे लाइनिंग करने से क्या होता है कि जब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी टीनेजर को उतना अच्छे तरीके से नहीं आता, तो अगर आप लाइनिंग करके लगाते हो तो लिपस्टिक बहुत ही अच्छे तरीके से लगती है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है, ओके। और बस यही मैंने बुलेट लिपस्टिक अप्लाई की थी और कुछ भी नहीं। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट आउट भी करना। देख सकते हो आप लोग लिपस्टिक का शेड भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको लगा लिया हुआ है। और यही था मेरा फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ बाय, लव यू ऑल।